नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हिमाचल पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि अब कुछ ही घंटों में हिमाचल के असली नतीजे आने वाले हैं। जो फाइनल नतीजे हैं वो आने वाले हैं और ऐसे में सभी के ज़हनों में यही सवाल उठ रहा है कि हिमाचल में अगली सरकार किसकी होगी या हिमाचल में सत्ता में अब आखिर कौन आने जा रहा है। क्योंकि नतीजों से पहले के जो नतीजे हैं, यानी एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं ये कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत करीबी मुकाबला दिखाया जा रहा है और शायद यही वजह है कि एक कंफ्यूजन बढ़ गया है, एक बेचैनी बढ़ गई है कि हिमाचल में असली सरकार होगी किसकी। जो फाइनल नतीजे आएंगे वो नतीजे किस तरह के होंगे, क्या एग्जिट पोल में जो करीबी मुकाबला दिखाया गया है यही नतीजे अब फाइनल नतीजे भी होंगे, यही फाइनल रिजल्ट होगा और बहुत करीबी हार जीत हिमाचल में होने जा रही है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है, जिस पूरे मुद्दे पर, जिस बयानबाजी पर यह चुनाव लड़ा गया था कि हिमाचल में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, लेकिन एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं यह कंफ्यूजन एक तरह से बरकरार है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। हालांकि यह तस्वीर कल साफ हो जाएगी। अब से कुछ देर के बाद रुझान आना शुरू होंगे, यानी सुबह में रुझान 8 बजे से आना शुरू होंगे और उसके बाद नतीजे और रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और पहले रुझान से और उसके बाद नतीजों से यह तस्वीर बिल्कुल साफ होती चली जाएगी। क्योंकि एग्जिट पोल से जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा साफ नहीं है, यह तस्वीर अभी भी धुंधली है, लेकिन जब कल नतीजे आना शुरू होंगे तो यह तस्वीर साफ हो जाएगी। लगातार न्यूज 18 की नजर हिमाचल के नतीजों पर बनी हुई है और हिमाचल के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं और जितने भी काउंटिंग सेंटर्स हैं सब पर न्यूज 18 की नजर बनी हुई है और हमारे जो सहयोगी हैं उनसे भी हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। क्योंकि कल का दिन हिमाचल के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। 5 साल के बाद यह दिन आता है और खास तौर से आज की रात कयामत की रात होगी उन सियासी पार्टियों के लिए जो अपनी किस्मत आजमा रही हैं और उन प्रत्याशियों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए जो मैदान में एक तरह से खड़े हैं। तो आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कल जब नतीजे आएंगे तो जमहूरियत का जो जश्न है और आवाम ने जो एक तरह से क्या कुछ सोचकर, किन मुद्दों पर, किन फैक्टर्स को सामने रखकर हिमाचल की आवाम ने वोट किया है, वो तमाम नतीजे एक तरह से निकल कर आएंगे। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ सत्येंद्र गौतम जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इसके अलावा हिमाचल की सियासत पर आप बहुत गहरी नजर रखते हैं। सत्येंद्र गौतम जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। और मेरे साथ प्रेम कौशल जी हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। प्रेम कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले सत्येंद्र गौतम जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा सर, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया और कुछ घंटों के बाद पहले रुझान और उसके बाद नतीजे आना शुरू होंगे और कल का दिन हिमाचल के लिए बहुत अहम है। नतीजे आएंगे और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि हिमाचल में इस बार राज बदल रहा है या रिवाज बदल रहा है। सत्येंद्र जी, देखिए, जो नतीजे आने की उम्मीद है या जो कयास लगाए जा रहे हैं जी, उसमें दोनों दल जो अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत समझ रहे हैं। भाजपा कहीं अपने आप को दोबारा रिपीट करती समझ रही है और कांग्रेस को लग रहा है कि हम दोबारा रिवाज बदलने की परिपाटी के हिसाब से हमारी बारी आ रही है। तो जो भी एग्जिट पोल अभी तक आए हैं उनके हिसाब से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और लगता है कि ऐसा संभव भी है, ऐसा हो सकता है कि कांटे की टक्कर रहे और काफी रोचक रहेगा इस बार का हिमाचल का चुनाव। बिल्कुल, यानी बहुत ज्यादा एक बेचैनी सी है और इसके अलावा एक कंफ्यूजन सा भी सत्येंद्र जी है। जो एग्जिट पोल आए हैं उसने कंफ्यूजन और बढ़ा दिया है कि कहीं कांग्रेस को लग रहा था कि जो भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी है वो कहीं उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी।
परंतु भाजपा कहीं ना कहीं अपने संगठन और अपने कार्यों को लेके उनमें थोड़ा एक आत्मविश्वास है, और जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे बताए गए हैं उनमें उनके आने के बाद भाजपा के लोगों में थोड़ा जोश जरूर आ गया है। प्रेम कौशल जी, क्योंकि बहुत करीबी मुकाबला सर दिखाया जा रहा है जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, बीजेपी जाहिर सी बात है कि ज्यादातर एग्जिट पोल में अपर हैंड और अपर एज बीजेपी का नजर आ रहा है। आप लोग का जो इंटरनल सर्वे है, क्योंकि पार्टी को खुद अपनी एक हैसियत पता होती है और यह पता होता है कहां से हम जीत रहे हैं और कहां से हार रहे हैं, तो पार्टी का इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? देखिए, जहां तक एग्जिट पोल का प्रश्न है जी, विभिन्न टीवी चैनल्स ने जो एग्जिट पोल किया है जी, उनका अपना तरीका है, अपना मेथड है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। लेकिन एग्जैक्ट जो है वो कल सामने आएगा। जो असली नतीजे हैं कल सामने आने वाले हैं, और जो हमारा पार्टी का अपना एक सर्वेक्षण है और पार्टी का जो फीडबैक है, जो अलग अलग माध्यम से पार्टी के जो हमारे रैंक एंड फाइल्स हैं, संगठन है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज हैं, प्रत्याशी हैं, या और पार्टी ने कई तरह के जो अगर जैसे टीवी चैनल्स ने कोई एजेंसी दिखा के रखी थी, तो पार्टी ने भी अपने कुछ ऐसे कोई प्रबंधन थे जिनके माध्यम से सारा जो फीडबैक है पार्टी ने लिया है हिमाचल प्रदेश के चुनावों के संदर्भ में। तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है वो 45 के आसपास सीटें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में जीत रही है, और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी कल लोगों के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से सत्ता में वापस आएगी। अपने आने वाले 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसको पूरा करने के लिए, और जो कमिटमेंट्स हमने लोगों के साथ किए हैं उनको पूरी वचनबद्धता के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरा करेगी। चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन सत्येंद्र गौतम जी से ले लेता हूं। सत्येंद्र गौतम जी, कांग्रेस बार बार, क्योंकि इससे पहले भी चर्चा में और कांग्रेस के कई लीडर और स्पोक्स पर्सन आए, उन्होंने भी दावा किया कि 40 प्लस यानी 45 सीटें, 40 से 45 सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं। धरातल की अगर हम बात करें, जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें, या जिन मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया चुनाव में, तो सत्येंद्र क्या लग रहा है कि क्या वाकई में जो कांग्रेस सोच रही है या जो उसका इंटरनल सर्वे है कि 40 से 45 सीटें आ सकती हैं, आपका तजुर्बा और अनुमान क्या कहता है? हिमाचल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें जी, तो हर बार 5 साल के बाद यहाँ सरकार बदली है, तो उसके हिसाब से कांग्रेस का अगर ऐसा सोचना है तो वो कहीं गलत भी नहीं है, वो ऐसा सोच सकते हैं। परंतु भाजपा ने अपनी तरफ से जो जोर लगाया है और जो उनका संगठन ऑन द ग्राउंड मजबूत रहा है, कहीं ना कहीं उनका फायदा उनको जरूर मिलेगा, उसका फायदा। कांग्रेस संगठनात्मक दृष्टि से इतनी मजबूत नहीं थी, उनका सारा दारोमदार लोगों के ऊपर डिपेंड है जो कि भाजपा से नाराज होकर उनको वोट देंगे। तो धरातल पे एक बात ये सोची जा सकती है कि कांग्रेस का जो अपना खुद का जिसको कह सकते हैं कि उपलब्धि नगण्य है या कम है, पर लोगों के गुस्से पर और भाजपा विरोधी लहर पर उनको ज्यादा विश्वास है, और उसी के कारण लगता है कि कांग्रेस ने ज्यादा उम्मीदें पाल रखी हैं। और ऐसा हो भी सकता है, कुछ जो प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर या सरकार के स्तर पर जो निर्णय होते रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सरकार ढीली दिखती रही है, कुछ विकास के कामों में कहीं पिछड़ी है जी। तो ये सारे मुद्दे कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद की उपलब्धि तो नहीं। और कांग्रेस, आप पूरे चुनाव का कैंपेन उठाकर सत्येंद्र जी देख लीजिए, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ लोकल जो इश्यूज थे, लोकल जो मुद्दे थे, उन्हीं पर फोकस किया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कैंपेन देख लीजिए, उन्होंने नेशनल इश्यूज को ज्यादा एक तरह से टारगेट किया और नेशनल इश्यूज पे ज्यादा फोकस किया। क्या इसका भी फर्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक यही था कि वे स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़े। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि ले दे के छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 ही राज्यों में कांग्रेस सिमट चुकी है, बाकी हर जगह बीजेपी की सरकार है, वेस्ट बंगाल और केरला वगैरह को छोड़कर। तो ये राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय मुद्दे जो है
उनको छूना कांग्रेस के बस की बात भी नहीं थी। और कहीं ना कहीं इसके लिए इनका केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहा है, वो वैसी पकड़ नहीं दे पाया जिससे कि वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस उस कैंपेन को चला पाती। बिल्कुल। मैं प्रेम कौशल जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कौशल जी, एक चीज यहां से और कही जा रही है जो हालांकि पूरे चुनाव में देखने को मिली कि बीजेपी के पास अपना एक चेहरा था और बीजेपी बार बार यह भी कह रही थी कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। हालांकि चुनाव चेहरे पर नहीं लड़ा जाता और खासतौर से हिमाचल में चेहरा कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है प्रेम कौशल जी, तो कांग्रेस के लिए क्या आप नहीं समझते हैं कि चुनाव के बाद फिर चेहरा ढूंढना या उसमें कई दावेदार हैं, उन दावेदारों में से कोई एक चेहरा सामने लाना एक मुश्किल और पैदा होगी कांग्रेस के लिए? मैं आपका जो सवाल है उसके ऊपर बाद में आऊंगा। सतेंद्र जी ने कुछ बातें कही, मैं उन पे कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात, जहां तक राष्ट्रीय मुद्दों का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में जो राष्ट्रीय मुद्दे लाजमी थे, जरूरी थे और जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश की राजनीति, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ था, उनको पूरे जोर शोर से, पूरे मैं इसके गंभीरता के साथ उनको उठाया। मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जैसे अग्निपथ योजना सरकार की है, केंद्र सरकार की योजना है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो हमारी युवा शक्ति है उसको ये प्रभावित करता था। तो इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने पूरी जोर शोर से, पूरी दमखम के साथ जो था वो उठाया और इसका असर जो था वो हिमाचल प्रदेश के जो युवा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से बहुत से हमारे युवा जो है वीर भूमि हिमाचल को कहा जाता है, सेना में जाते हैं, तो ये मुद्दा बहुत वर्क किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान का उदाहरण दिया हमने। ओपीएस का जब हमने कमिटमेंट हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से किया तो हमने उसका उदाहरण पेश किया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जो हमारी सरकारें हैं और एक कांग्रेस सपोर्टेड कोलिशन गवर्नमेंट हमारी जो झारखंड में चल रही है, 3 सरकारों ने अपने राज्य में ओपीएस लागू किया है। तो एक विश्वसनीयता उससे जो है वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने जो कमिटमेंट लोगों के साथ की उससे उभर कर सामने आई कि जो कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट्स हैं उन गवर्नमेंट्स में ओपीएस को हमने लागू किया है। रही बात चुनावों के बाद मुख्यमंत्री और संगठनात्मक मुद्दों पे भी सतेंद्र जी ने कुछ टिप्पणी की, कुछ कहा, उनका अपना नजरिया है, लेकिन मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे 5 वर्ष कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संगठन ने हिमाचल प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां थी उनको बड़ी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर बहुत से आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो थे उनको अंजाम दिया। और कांग्रेस पार्टी जन विरोधी नीति चाहे वो कर्मचारियों के प्रति थी, युवाओं के प्रति थी, किसानों के प्रति थी, महिलाओं के प्रति थी, जो भी मुद्दे थे उनको बड़ी मजबूती के साथ उठाने में और लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुई है, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप 4 उपचुनाव हमने जीते, जिसमें 1 लोकसभा का था, 3 विधानसभा के थे। ये कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा जो है वो कमजोर है। कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी से भिन्न है, इस बात से मैं सहमत हो सकता हूँ। लेकिन दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री की आपने बात की, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, निश्चित तौर के ऊपर एग्जिट पोल कुछ भी कहें, थोड़ा सा जो अंतर दिखा रहे हैं, कल आप देखेंगे वो आंकड़े बदलेंगे। जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक चेहरा आगे करके कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, और ये कांग्रेस पार्टी की अपनी एक रणनीति थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास बहुत से ऐसे काबिल नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं। कल चुनाव करने तो ये लड़ाई तो उन्हीं सब में होगी ना। मैं प्रेम कौशल जी, दावेदार तो कई हैं, यही बात तो मैं कह रहा हूं। मैं आपसे सहमत हूं जी, लेकिन उसमें लड़ाई क्या है? दावेदार होना कोई बुरी बात नहीं है जी। जब जो चुने हुए विधायक हैं वो मुख्यमंत्री बनने की अगर कहीं लालसा रखते हैं या सोच रखते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अंततः फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी का विधायक दल और कांग्रेस पार्टी की आला कमान जो बेस्ट हिमाचल प्रदेश के लिए होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए, उसको पार्टी आगे लेके आएगी, वो प्रदेश की कमान संभालेगा।
चलिए ठीक है, जाहिर सी बात है ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है और अभी तो नतीजे आना बाकी हैं। हार और जीत का असल जो नतीजा होगा वो कल आएगा और ये नतीजे किसके हक में जाएंगे ये देखना बहुत अहम होगा। दोनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए और ब्रेक के बाद बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो इस बार हिमाचल में किसकी सरकार, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि कल जब फाइनल नतीजे आना शुरू होंगे तो हिमाचल में सत्ता में कौन आ रहा है, हिमाचल में किसके सर ताज सजने जा रहा है। इसको लेकर एक कंफ्यूजन बना हुआ और कंफ्यूजन इस वजह से भी बना हुआ है क्योंकि नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल में भी बहुत करीबी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में हिमाचल में दिखाया जा रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं यह कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन कल शाम होते होते यह पूरा कंफ्यूजन एक तरह से खत्म हो जाएगा और सरकार किसकी बन रही है यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सत्येंद्र गौतम जी आपके पास आना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले प्रेम कौशल जी जो बात कर रहे थे उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें, आपको क्या लग रहा है कि 5 साल बीजेपी सरकार में रही, उसने 5 साल पहले जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए, वो एक चीज। और दूसरी चीज अगर कांग्रेस की हम बात करें, ओपीएस कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक तरह से रहा जिसे कांग्रेस भुनाने में एक तरह से कामयाब रही या नहीं रही, ये तो कल जब नतीजे आएंगे उस वक्त पता चलेगा। हिमाचल के लोग विकासोन्मुख राजनीति से प्रेम करते हैं, उनको विकास चाहिए और वे इस कसौटी पर हर दल को परखते हैं। तो बीजेपी ने जो पिछले बार जो चुनावी वायदे किए थे विकास के, तो कमोवेश अगर विकास की बात करें तो निचले हिमाचल में विशेषकर कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, जैसे हमीरपुर को छोड़ दे शायद, तो ये जो मुख्य कांगड़ा इतना बड़ा जिला है, यहाँ विकास की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं रही बीजेपी की। हाँ, मंडी में अगर देखा जाए तो मंडी के लिए मुख्यमंत्री ने वहां मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक एकेडमिक यूनिवर्सिटी, एक शिवधाम 800 करोड़ रुपए का लाइन वहां से गुजरेगी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहां बनाने की योजना है। तो ये विकास जो कहीं ना कहीं ये सिमट गया एक 2 जिलों में, और कहीं दूसरा अगर विकास हुआ तो वो बिलासपुर में वो अनुराग ठाकुर और जयप्रकाश नड्डा के संयुक्त प्रयासों से वहां एम्स आया। तो क्योंकि वो भी हर प्रदेश के लिए एक एम्स की व्यवस्था रही केंद्र सरकार की, तो उसके अधीन वहां वो एम्स आया। और ले के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जो रेल लाइन वहां से निकल रही है वो इन जिलों से निकल रही है। तो बाकी हमारे हिस्से या नीचे के हिस्से के जो लोग हैं उनको लगता है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है जी। तो ये बात रही बीजेपी के कुछ जो उन्होंने नहीं डिलीवर नहीं कर पाए जी। और कांग्रेस को शायद कहीं अब ओपीएस वाली बात जो है वो अगर कांग्रेस चाहे, अगर देखा जाए तो ये करेक्शन करने वाली बात है। कांग्रेस के लिए करेक्शन कर रही है क्योंकि 2004 में जब ये ओपीएस लागू की थी केंद्र सरकार ने, तो सबसे पहले हिमाचल और तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में इसको लागू किया गया था। तो ये उसको सुधारने का एक कांग्रेस का प्रयास रहेगा। अगर वो ऐसा करती है
अगर जीत के सरकार बनाती है तो ये कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए और हिमाचल की नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। जो और कांग्रेस के खाते में अगर कांग्रेस ने आते ही इसको लागू कर दिया तो उसका वो लाभ ले पाएगी। अगर मुद्दे को लटका के रखेगी तो उसके लिए नेगेटिविटी जो क्रिएट होती जाएगी और उसको बाद में संभालना मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का यही रहता है कि वो लॉलीपॉप तो दे देती हैं, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाभ के बिल्कुल। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता शीतल व्यास भी जुड़ चुके हैं। शीतल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुन पा शीतल जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, मैं सुन पा रही हूँ। जी, शीतल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 हिमाचल में आपका। शीतल जी, बस कुछ ही घंटे रह गए, आज की रात तो एक तरह से कयामत की रात होगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी मुकाबला बहुत करीबी दिखाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि कल नतीजे जब आएंगे तो वो बीजेपी के ही हक में होंगे, ऐसा आप मान रही हैं? जी बिल्कुल, जनता सर्वोपरि है और अभी तो एग्जिट पोल ने ही जो भारतीय जनता पार्टी है उनको जीता हुआ दर्शाया है, पर हमें भारतीय जनता पार्टी को पूरा, लेकिन सारे एग्जिट पोल में ऐसा नहीं है। सारे एग्जिट पोल में बीजेपी नहीं जीत रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्जिट पोल्स में बीजेपी नहीं जीत रही है और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल पर निर्भर नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि वो पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से नहीं, कांग्रेस का तो दावा है कि उनकी 40 से 45 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि एग्जिट पोल से हटकर जी कांग्रेस पार्टी जो भारत देश का मानचित्र है वहां से मिटती जा रही है। और आज का ही अगर हम उदाहरण देखेंगे तो दिल्ली जो राजधानी है वहां पे चाहे वो छोटा चुनाव था, पर वहां पे भी अपना वर्चस्व खोती हुई कांग्रेस पार्टी दिखी है और निचले स्तर से लेकर ऊपरले स्तर तक कांग्रेस पार्टी जो अपना अस्तित्व है खो रही है। और बस 24 घंटे भी नहीं। चलिए ठीक है, प्रेम कुमार जी आपका जवाब दे रहे हैं। प्रदेश से भी ठीक है, प्रेम कुमार जी जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो खोता जा रहा है। प्रेम कुमार जी, देखिए ऐसा है कि दिल्ली के चुनावों का इन्होंने जिक्र किया। 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम के ऊपर काबिज थी। आज वहां से इनको विदाई वहां दिल्ली के लोगों ने दी है। तो सुपड़ा किसका साफ होना शुरू हुआ है, ये दिल्ली से शुरुआत आज हो गई है और कल हिमाचल प्रदेश जो है इसको इसकी जो शुरुआत हुई है इसके ऊपर कल मोहर लगाने वाला है। कांग्रेस पार्टी को ना कोई खत्म कर सका है, ना कांग्रेस पार्टी कभी खत्म होगी। समय की बात है। आज थोड़ा सा, क्योंकि आज झूठ की राजनीति जो है, ललचाने वाली राजनीति जो है, उसका कुछ समय के लिए दौर आया है और ये दौर हिमाचल प्रदेश से जो कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान से खत्म हो रही है। कांग्रेस का उदय फिर से कल हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के साथ देश में होने वाला है। जी जी, शीतल जी, जो बात प्रेम कौशल जी कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पीछे जरूर हारते आई है, लेकिन अब हिमाचल से उसके उठान की शुरुआत होने जा रही है और उसकी शुरुआत कल से होने वाली है। जी देखिए, सूर्य उदय होने वाला है और चुनाव का जो रिजल्ट है वो कल आने वाला है और हाथ कंगन को आरती क्या, और कल सुबह पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का उत्थान हो रहा है कि पूरी तरह से पतन हिमाचल प्रदेश में होगा। और जो कांग्रेस की जो पार्टी है, इन्होंने जो आखिरी कील ठोकने का काम किया है वो ये आपस में ही जो इनका लड़ाई झगड़ा है 2 दिन से जो पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, न्यूज बना हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि इनका उत्थान नहीं, इनका जो बच्ची कुच्ची कसर थी और कांग्रेस पार्टी का पूरा पतन कल 8 दिसंबर को होने वाला है। और देखिए, सपने देखने का सबको अधिकार है, तो मेरे बड़े भाई को भी अधिकार है कि वो अपनी पार्टी के लिए ऐसा सोच सकते हैं, पर हम पूर्ण विश्वास से कह रहे हैं कि कल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना कमल। नहीं तो शीतल जी इतना भरोसा आप जता रही हैं, इतनी उम्मीद आप जता रही हैं और कई एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी वहां पर जीत रही है, लेकिन कौन सब 5 साल में ऐसे कौन से आंकड़े आपके पास हैं जिसके बलबूते पर आप लोग सरकार बनाने जा रही है, दावा कर सकते हैं, पूरी उम्मीद आप जाहिर कर रही हैं पूरी मजबूती के साथ कि हम सरकार बनाएंगे? पिछले 5 साल में क्या कुछ ऐसे कुछ काम गिना सकती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं काम गिना सकती हूँ, सिर्फ एक वर्ग को नहीं,
हर वर्ग को छूने वाली सर्वस्पर्शी जो हमारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारी जो सरकार है उनके द्वारा लागू की गई, चाहे महिलाएं हैं नहीं, चुनाव में तो जयराम ठाकुर जी को सामने रखा ही नहीं गया। चुनाव तो पूरा पीएम मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया है। जी देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठनात्मक रूप में बहुत ही एक सशक्त पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह कोई परिवारवाद को लेकर या किसी एक चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ती। और माननीय मोदी जी प्रेम कौशल जी जो बात यहाँ पर शीतल जी कर रही हैं कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया और 5 साल तमाम वादे पूरे किए गए, बहुत काम किया है बीजेपी ने, इसी वजह से इतनी मजबूती से आज कह रही है कि कल उनकी फिर से सरकार आ रही है। पिछले 5 सालों का जो रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं वो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने नगर निगम के चुनावों में पटकनी दी, चाहे वो पालमपुर था, सोलन था, 2 जगह कांग्रेस पार्टी ने अपने नगर निगम बनाए। शिमला नगर निगम के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार का घबराहट में करवाए नहीं। 4 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जीते, 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का। जी। और जहां तक हर वर्ग को ये राहत देने की बात कर रही है मेरी छोटी बहन, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा वर्ग था जो इस सरकार के खिलाफ आंदोलित नहीं था, चाहे वो किसान थे, चाहे वो मजदूर थे, चाहे प्रदेश के युवा थे। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, अग्निपथ योजना जब आई, प्रधानमंत्री एक मीट के लिए धर्मशाला आए, प्रदेश के युवाओं ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रदर्शन किया। ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ और कर्मचारी कोई ऐसा बिल्कुल। अब देखिए प्रेम कौशल जी, अब नतीजों का वक्त है। कुछ घंटों के बाद बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस के दावे अपनी तरफ रखे रह जाएंगे, बीजेपी के दावे अपनी तरफ रखे रह जाएंगे, और जो कुछ वहां के हिमाचल के वोटर्स ने सोचा होगा, जिन मुद्दों को जहन में रखकर हिमाचल के वोटर्स ने वोट किया होगा, वो तस्वीर कल एक तरह से साफ हो जाएगी। और न्यूज 18 हिमाचल भी सबसे पहले अपने दर्शकों तक सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कल सुबह 6 बजे से लगातार हिमाचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कौशल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, शीतल व्यास जी और सत्येंद्र गौतम जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बस सवाल यही है कि हिमाचल में सरकार किसकी बनने जा रही है, यह तस्वीर भी कल साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।